Okay, let us discuss the test of Gauss theorem. So this was the first question for 1 mark. A charge q is enclosed by a spherical surface of radius r if the radius is reduced to half. So इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज एक स्फीयर में इंक्लोज है जिसका रेडियस r है. इफ द रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, मान लो हम रेडियस को हाफ रिड्यूस कर दें तो r से लेटर से वो r/2 हो गया. So how will this affect the electric flux? By Gauss theorem, हमें गॉस थ्योरम से पता है कि जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में इंक्लोज होता है वो 1/E0 टाइम चार्ज इंक्लोज के बराबर होता है. तो इफ रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, there will be no change in इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिर्फ चार्ज इंक्लोज पे डिपेंड करता है, जो साइज ऑफ गॉसियन सरफेस है उस पे डिपेंड नहीं करता, साइज या शेप पर. तो इसका आंसर 1 मार्क के लिए ये आ जाएगा. लेट अस हैव द सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा था, जस्ट अ मिनट, इधर लेकर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था फिगर शोज 3 point charges plus 2q minus 2q and plus 3q. 2 charges plus 2q and minus q is inside the surface and the third charge is outside the surface. What is the electric flux enclosed? Again 1 mark के लिए आसान ही क्वेश्चन था. गॉस थ्योरम ने कहा था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/E0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज के बराबर होता है. चार्ज इज इंक्लोज, हम प्लूरल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा चार्ज इंक्लोज हो रहा है. अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज या चार्जेस जो इंक्लोज हो रहे हैं वो प्लस 2q और माइनस q हो रहे हैं, प्लस 3q सरफेस से बाहर है, तो वो फ्लक्स में नहीं कंट्रीब्यूट करेगा. तो इसीलिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से जुड़ा रहेगा उसका आंसर होगा 1/E0 टाइम्स प्लस q. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए था. थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है what is the electric flux due to electric field E3 into 10 की power 3 I cap through a square of side 10 centimeter when it is held normal to E electric field. तो वो कह रहा है एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है. तो लेटर से मैं ये स्क्वायर को बना लेता हूं. तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है एंड इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसकी वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम. तो बताओ कितना फ्लक्स इस स्क्वायर से जुड़ा रहेगा. अब अगर हम इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस होता है ds आउटवर्ड. तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस स्क्वायर से जुड़ा रहेगा वो होगा E डॉट ds, बिकॉज ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस से मेजर करने का. अब E और ds मतलब एरिया वेक्टर में एंगल 0 डिग्री बनेगा, वो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाकर दिखाया है. तो ये स्मॉल फ्लक्स होगा. अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं. तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 डिग्री प्लस 1. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ds रह जाएगा. अब किसी भी स्क्वायर का एरिया का इंटीग्रेशन साइड का स्क्वायर हो जाएगा. अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 3 और साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, उसके मीटर बना लेते हैं 0.1 मीटर का होल स्क्वायर. तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
कि इस स्क्वायर के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ा रहेगा वो 30 वेबर होगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बतानी है और उसका एसआई यूनिट भी लिखना है। तो आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर फॉलोइंग नॉर्मली टू अ सरफेस, और इसका एसआई यूनिट वेबर या न्यूटन मीटर माइनस टू कूलम इनवर्स होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू अ चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर एज शोन। आपको एक क्यूब शोन है जिसकी साइड 0.1 मीटर है और उसको ओरिजिन से भी 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, वो डायग्राम में नजर आ रहा है। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। बताओ इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स जुड़ा रहेगा एंड व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब, और क्यूब के अंदर चार्ज निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जो है वो अल्फा इंटू एक्स है और अल्फा यहाँ पे 500 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में 500 एक्स हो गई आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में भी 0 है। यस, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में काफी आता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब के से जुड़ा रहेगा वो सिर्फ ये वाली साइड से जुड़ा रहेगा और ये वाली साइड से जुड़ा रहेगा, वो साइड जिसका प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब जो ये वाली साइड है लेटर से इसे हम साइड 1 कह दें और ये फ्रंट साइड को साइड 2 कह देते हैं। तो साइड 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में यानी कि राइट साइड जाएगी, जबकि उसका एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड होगा। तो एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड होगा। साइड 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड होगी और एरिया वेक्टर भी राइट साइड होगा। तो जो टोटल फ्लक्स इस क्यूब के साथ जुड़ा रहेगा उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ आएगी ई डॉट डी एस 1 प्लस ई डॉट डी एस 2, राइट, क्योंकि बाकी सारे फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में 0 है। अब ये भी रिटर्न है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से वेरी कर रही है एक्स वैल्यू से। अब जो साइड 1 है उसका जो डिस्टेंस ओरिजिन से हो जाएगा वो x के बराबर हो जाएगा, x जिसको 0.1 है, लेकिन हम वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस की 500x हो जाएगी। हमें इंटीग्रेशन लेना है ds1 का और इनमें एंगल बनेगा 180 डिग्री। अब अगर हम सेकंड फेस की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम अपना माइंड लगाए तो हमें नजर आ रहा है कि जो ये वाला फेस है इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 2x हो जाएगा, तो वो 2x डिस्टेंस दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जो एग्जिस्ट करेगी वो होगी 500 इंटू 2x। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे आना चाहिए था और इसका ds2 और इनमें एंगल 0 डिग्री बनेगा, cos 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 500x ds1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा साइड का स्क्वायर इंटू cos 180 माइनस 1, 500 इंटू 2000 हो जाएगा x और फिर ds2 का भी इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos 0 डिग्री 1। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा -500x क्यूब प्लस 1000x क्यूब, तो ये आ जाएगा 500x क्यूब
अब x हमें 0.1 गिवन है, तो हम 0.1 का क्यूब से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि जो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से जुड़ा होगा वो 500 इंटू 0.1 का क्यूब, यानी कि 1000, 1 बाय 1000, 500 बाय 1000 इज 0.5 वेबर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। आपको पता है किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1 बाय ई नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज होता है। इसका मतलब चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए मुझे ई नोट इंटू 5 टोटल करना पड़ेगा। ई नोट की वैल्यू फिक्स है जो एक स्टूडेंट को लर्न करनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और 5 टोटल हमारा निकला है 0.5। तो अगर हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये 4.42 हो जाएगा, 8.85 इंटू 0.5, और 10 की पावर -12 को पिको भी बोलते हैं, तो हम 10 की पावर -12 की जगह पिको भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 4.42 पिको कूलम। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ सिंपल डेरिवेशन थी। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक स्फेरिकल शेल के इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, और सिक्स्थ भी डेरिवेशन थी। तो ये क्वेश्चंस आप जो डेरिवेशन मैंने कराई थी वहां से देख सकते हैं। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ टेस्ट ऑफ ऑन गॉस थ्योरम। सो इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं उनको देख लेना।